बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मटेरियल लेकर आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्लास 11th के सारे फार्मूले मैंने एक जगह एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको याद करना बहुत आसान होगा। ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लास 11th में और क्लास 12th में भी। जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें उसका यूज होता है। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में सबकी ट्रिक याद बताऊँगा याद करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है जैसे साइन 90 माइनस थीटा हमसे पूछा जाता है क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमारे में कभी यूज होता है टेन 270 प्लस थीटा। इन सबको कैसे हम याद करते हैं, इनका याद करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया है। ठीक है, क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट है, इस फॉर्मूले का नाम है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। इसको दिल पे मत लेना भाई। ठीक, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा मतलब ये नहीं कि स्कूल के बाद पिक्चर जाओ। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, आफ्टर का ए लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्कूल का एस लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन का टी लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉस का सी लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद हम इसमें एंगल फिल करते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, सीधी सी बात है, इसमें 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये एंगल जो है 90 तक का होगा। ठीक, फिर 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पर। फिर हम दूसरे वाले क्वाड्रेंट पहुँच जाएंगे, इसमें 90 प्लस और 180 माइनस के एंगल होंगे। तीसरे वाले में आएंगे 180 प्लस और 270 माइनस के होंगे। चौथे वाले में 270 प्लस 360 माइनस और रेस्ट जो बच रहा है 360 प्लस उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट फिल कर लेंगे। ठीक है, अब हमें याद ये रखना है कि इसमें जो है 90 और 270 जो होता है वो चेंज होता है इनटू पड़ोसी भाई। अभी कहोगे यार ये क्या नाटक है, पड़ोसी सर के समझा रहे हैं। पड़ोसी का मतलब ये है कि साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो हमने यहाँ लिखा साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चेंज होगा कि नहीं। तो भाई ये चेंज होगा पड़ोसी में, तो साइन 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। अब बात आती है साइन क्या आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव 90 माइनस थीटा, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा हुआ हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्लियर हो गई बात। तो साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला कॉस थीटा ऐसे आया। अब आया 10 270 प्लस थीटा। 10 270 प्लस थीटा, तो 10 है 270 है, तो हमने बताया 90 और 270 क्या होंगे, चेंज होंगे। तो 10 का पड़ोसी क्या था, कॉट, तो ये कॉट थीटा देगा। अब बात आती है पॉजिटिव आएगा रिजल्ट कि नेगेटिव आएगा। तो ध्यान से देखो 270 प्लस जो है वो आ रहा है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो यहाँ 10 लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस है इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और ये तो 90 और 270 की बात हो गई। और 180 360 नो चेंज। 180 360 अगर होगा तो कुछ भी मतलब वो उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक में रहेगा, तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे साइन लिखा होता है यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, तो हमें चेंज नहीं करना है, साइन थीटा ही रिजल्ट रहता है। बस हमें प्लस माइनस देखना है कि 180 माइनस जो है अगर यहाँ पर है हमारा, कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई। इस तरीके से ये 48 फार्मूले इस लॉजिक से आप कम कर सकते हो। इसको समझ में आ गया तो 48 फार्मूले हमारे लिए इजी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा अगला ग्रुप है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, देखो भाई साइन बहुत सुलझा हुआ इंसान है। तो क्या करता है, एक साइन एक कॉस एक कॉस एक साइन, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इस तरीके से टूटेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। कॉस बहुत ही नालायक है, वो क्या करता है पहले पूरा कॉस चलेगा फिर पूरा साइन चलेगा। माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, अब आया अगला 10, 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी मिला हुआ रूप फॉर्म होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। सिमिलरली कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। क्लियर। तो ये हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फार्मूले हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले, ये 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखना जब दोनों अलग अलग हों, एक साइन एक कॉस, इसके 4 फार्मूले हैं, एक साइन एक कॉस एक साइन, दोनों कॉस दोनों साइन।
तो जो जिसमें साइन कॉस दोनों चल रहे हैं, कॉस साइन अलग अलग हैं, तो वो साइन में ब्रेक होगा, ये बात याद रखना। जैसे हमने बताया पिछले वाले फार्मूले में कि साइन बहुत सुलझा हुआ है, तो दोनों आ रहे हैं तो साइन में टूटेगा, दोनों आ रहे हैं तो साइन में टूटेगा। ठीक है, कॉस, दोनों कॉस आ रहे हैं तो कॉस में, दोनों में साइन आ रहे हैं तो भी कॉस में। ठीक है, तो ये अप्रोच ट्रिक है जिससे हम इसको याद करना हमारे लिए आसान रहता है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए, देखो इसको याद कैसे करना है। साइन ए प्लस बी अभी हमने बताया फार्मूला, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और फिर ये वाला एक्सपेंड करेंगे साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कॉस ए साइन बी कट जाएगा, साइन ए कॉस बी दोनों ऐड हो गए, तो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी। इसी तरीके से 2 कॉस ए साइन बी में अब हमें देखने की बात ये है कि हमको ये वाला बचाना है, कौन सा, कॉस ए साइन बी बचाना है, साइन ए कॉस बी काटना है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो आ रहा है ट्वाइस कॉस ए साइन बी आ रहा है। तो इसलिए फार्मूला सेम रहेगा, बस बीच में साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें कॉस ए साइन बी को नहीं कटने देना है, पहले और तीसरे वाले को कटने देना है। क्लियर। फिर अगला आता है 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी में हमें मालूम है कॉस ए माइनस बी, पहले कॉस चलता है फिर साइन चलता है, तो हमें 2 कॉस ए कॉस में पहला बचाना है। बात समझ आ रही है। कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला है वो है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसमें भी यही फार्मूला खुलेगा, इसमें भी यही फार्मूला खुलेगा, बस साइन का डिफरेंस होगा। तो बीच में प्लस लगाने से क्या होगा, हमारा पहला और तीसरा, जो इसका पहला होगा, जो इसका अगला तीसरा टर्म होगा वो बच जाएगा, बाकी दोनों कट जाएंगे। इसी तरीके से 2 साइन ए कॉस बी में हमको दूसरा और चौथा बचाना है, तो बीच में माइनस लगाएंगे, तब दूसरा और चौथा बचेगा और ऐड होके 2 साइन ए साइन बी बना देगा। ठीक है, ये फार्मूले हमारे इंटीग्रेशन बहुत यूज होते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2x साइन 3x, उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको टर्म में ब्रेक करके फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर हमारा अगला आया साइन सी प्लस साइन डी। ये एडिशन में है साइन के, और ये मल्टीपल में ब्रेक होंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सब सिंपल चलेगा। देखो साइन में एक साइन एक कॉस, माइनस वाले में पहला कॉस दूसरा साइन, और यहाँ सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी, सब में सी प्लस डी बाई 2 है। ठीक है, तो अब आया कॉस सी प्लस कॉस डी, सीधी सी बात है, कॉस ने फिर नलायकी करी, कॉस सी प्लस कॉस डी आया तो दोनों में कॉस आया। ठीक, और कॉस सी माइनस कॉस डी, अगेन देखो शैतानी करने जा रहा है कॉस। क्या शैतानी करने जा रहा है कि कॉस सी माइनस कॉस डी, तो देखो साइन का एंगल पलटी मार गया, डी माइनस सी बाई 2 हो गया। अब कन्फ्यूजन ये होती है बच्चों को कि ये डी माइनस सी बाई, ये तो याद रहता है कॉस में ये नलायकी होती है कि ऊपर वाले में होगी कि नीचे वाले में होगी। तो भाई तुम्हें यह मालूम है कि कॉस का एंगल अगर ये पलट भी दें तो इस पर, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसकी सेहत पे असर पड़ेगा, क्योंकि साइन का एंगल नेगेटिव होने पर नेगेटिव देता है, इसलिए इसमें ही हमको याद रखना है, इसमें होगा। अगले वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा 12th में यूज़ में होने वाले फार्मूले हैं, 11th में तो है ही, 12th में भी है। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, अब इसको हम कैसे याद रखते हैं, इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि ये हाफ एंगल फार्मूला है, ये हमने अपनी थ्योरी बना रखी है। हाफ एंगल मतलब यहाँ 2a है तो ये सिंगल ए में टूटा, हाफ में टूटा। यहाँ 4a होगा तो 2 साइन 2a कॉस 2a होगा। यहाँ 6a होगा तो 2 साइन 3a कॉस 3 होगा। यहाँ साइन a होगा तो 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 होगा। यहाँ साइन 3a होगा तो 2 साइन 3a बाई 2 कॉस, हाफ एंगल में टूटेगा। ठीक है, और इसका एक फार्मूला ये भी है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट है कॉस 2a। कॉस 2a के 3 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले। पहला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्लियर। तो इसमें भी सेम रूल है, एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ में ये सब ब्रेक हो जाएंगे। अब बात आई कॉस के 3 फार्मूले, भाई कौन सा यूज करना है, तो जिसमें कॉस 2a के साथ में 1 होगा तो हम इन दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। जिसमें कॉस 2a अकेला होगा उसमें हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए यूज करेंगे।
1 होगा तो मैं 1 कैंसिल करना होगा, इसलिए हम ये देख लेंगे किस में इस फार्मूले से 1 कैंसिल हो रहा है कि इस फार्मूले से 1 कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा 10/2a। 10/2 एकदम सिंपल सादा इंसान। 10/2 का फार्मूला 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है ये, और ये फार्मूले कहीं और से नहीं बन रहे हैं, ध्यान से देखो। जब यहाँ पर 2 sin a cos a, यहाँ पर भी हमने b की जगह a कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा sin a प्लस a हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin a माइनस a, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये बच जाएगा a प्लस a 2a sin 2a। तो ये फार्मूले यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। अब अगला आया हमारा sin 3a। sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए, और cos 3 जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, बस साइन का अंतर है, साइन कॉस का अंतर है। 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, और 10/3 का फार्मूला 310a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 310 स्क्वायर है। तो ये सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, जो 11th में तो भैया मजबूरी है, चैप्टर है, करना ही पड़ेगा। और इसका सबसे ज़्यादा यूज 12th में है। 12th में जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो उन सब जगह पर भी इन फार्मूले को हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम कोई ना कोई ट्रिक अप्रोच सोचेंगे, तभी उसको याद रख पाएंगे लाइफ टाइम तक, लंबे समय तक। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस करना, इसी तरीके से लिंक बनाना, अप्रोच बनाना, तब जाके ये याद होंगे। चलो लाइक सब्सक्राइब करते रहना, आगे फॉरवर्ड करते रहना। ओके बाय।